हाय गाइस, वेलकम टू एंगलफिंग ट्रेडिंग कोर्स। ये अपना बेसिक क्लास होने वाला है, इसीलिए आपको वीडियो के फॉर्मेट में मिल रहा है। बाकी सारे क्लासेस आपको लाइव कंडक्ट किया जाएगा जूम ऐप पे। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ यार। लाइक आप हमारे कोर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। हमारे क्लास में ना प्रॉपर ट्रेडिंग सिखाया जाएगा आपको। टूल्स कैसे यूज करते हैं, प्रॉपर ट्रेडर कैसे बनना है, ये चीजें आपको सिखाया जाएगा। लेकिन आपको हिस्ट्री बिल्कुल नहीं सिखाते हम। हिस्ट्री लाइक जापान में कौन से कैंडलस्टिक को इन्वेंट किया था, किसने, किस बंदे ने कौन से टूल को इन्वेंट किया, ये सब हमें जरूरत नहीं है। हम बाकी कोर्स की तरह आपकी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ओके। हमारे कोर्स में सिर्फ लॉजिक को लेके बात किया जाएगा। हमारे कोर्स में हिस्ट्री वगैरह वगैरह पढ़ाते हुए लंबा खींच के ना आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा इस कोर्स में। यू वोंट रिग्रेट ज्वाइनिंग आवर कोर्स। ओके। सो हिस्ट्री तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना, बाकी सारे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इसके अलावा आपके क्लास दो लोग कंडक्ट करने वाले हैं। एक तो मैं हूँ, मेरा नाम शरत है। एंड दूसरा मेरा मेरा को फाउंडर है जिसका नाम चंदन है। ठीक है। हमारे एक्सपीरियंस के बारे में आप जानना चाहते हो ना, तो मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। उसके बाद मुझे 4 साल हो गए, मुझे और मेरे को फाउंडर्स को। लाइक वी हैव बीन ट्रेडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमने मार्केट में इतना टाइम स्पेंड कर लिया और इतना नॉलेज हमने गेन कर लिया ना, कि अभी हम लोग कैपेबल है कि आपको सिखाए कि कैसे प्रॉपर ट्रेडिंग होता है, लाइक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनता है। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अभी हम अपने क्लास स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, जो है व्हाट आर शेयर्स। देखो यार, इन सब चीजों को जो अब मैं बेसिक क्लासेस में आपको सिखाने वाला हूँ ना, वो आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। बस आपको जान लेना चाहिए कि होते क्या है ना। और मैं सारे टॉपिक्स को ना बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में आपको सिखाना पसंद करूंगा, क्योंकि यार लंबा खींचने से कुछ फायदा नहीं है ये बेसिक्स वाले टॉपिक को। बस आपको सिंप्लीफाई करके समझा दूंगा कि होते क्या है। सो फर्स्ट है व्हाट आर शेयर्स, या फिर स्टॉक्स कह लो या फिर इक्विटीज बोल लो इसको। देखो, शेयर्स क्या होता है ना, एक कंपनी में आपको हिस्सेदारी बेचा जाता है, बदले में आपसे पैसा लिया जाता है। इनको फ्रैक्शनल ओनरशिप भी कहते हैं हम। ओके। देखो, अभी कंपनीज क्या करती है, कंपनीज अक्सर ना जब उनको पैसे चाहिए होते हैं ना, वो अपनी शेयर्स को बेचते हैं, या फिर उसको इन्वेस्टेबल ओनरशिप कह लो आप। शेयर्स को बेचते हैं पब्लिक में या फिर प्राइवेट में, एंड फंड्स रेज करते हैं, एंड जो फंड्स उससे रेज होता है ना, उससे अपना बिजनेस बढ़ाता है। ठीक है। अब हमने ये तो जान लिया कि कंपनीज को फंड्स मिलते हैं अपने शेयर्स बेचने पे, एंड वो अपनी बिजनेस को बढ़ाता है। लेकिन आपको क्या फायदा रहता है जो इसमें इन्वेस्ट करता है। देखो, जब कोई कोई कंपनी की शेयर्स में इन्वेस्ट करता है ना, उसको उस कंपनी की हिस्सेदारी मिलती है, छोटा सा या फिर जितना भी परसेंट वो लेता है। एंड उसके अलावा जब वो कंपनी अच्छी परफॉर्म करके उसकी ग्रोथ होती है, उसकी शेयर्स की प्राइस बढ़ती है, उसके साथ साथ आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ता है। ठीक है। आपको आरओआई मिल जाता है इन्वेस्टमेंट का। उसके अलावा उसके अलावा कुछ कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देते हैं। मतलब उसकी जो अर्निंग होती है ना, उसमें से कुछ प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं हर महीने। कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में आपको डिस्काउंट देते हैं, है ना। लाइक टाइटन, बाटा, इवन ताज होटल वगैरह ना अपनी प्रोडक्ट्स में आपको 10% वगैरह डिस्काउंट देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है। ये सब आपको बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। अभी शेयर्स जो है ना, दो टाइप के होते हैं। प्रिफर्ड शेयर्स यानी कि प्राइवेट शेयर्स, कॉमन शेयर्स यानी कि पब्लिक शेयर्स। प्रिफर्ड मतलब प्राइवेट, प्राइवेट नाम में ही है यार। हम कॉमन लोग वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वहां पे मान लो जब भी एक कंपनी स्टार्ट हो रहा है, तब वो क्या करता है, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से या फिर एंजल इन्वेस्टर से या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा उठाता है। पे हम आम लोग पैसे नहीं डाल सकते। नेक्स्ट जो होते हैं ना, वो होते हैं कॉमन शेयर्स, मतलब पब्लिक शेयर्स। वहां पे हम क्या करते हैं, हम जैसे लोग स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी होती है उनकी शेयर्स खरीदते हैं, वो होते हैं कॉमन शेयर्स। ना तो हमने जान लिया शेयर्स के ऊपर। नेक्स्ट हम जान लेते हैं व्हाट इज डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट जो होता है ना, वो एक शॉर्ट फॉर्म है डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट का। अभी डीमैट अकाउंट जो है ना, वो एक ट्रेडिंग अकाउंट है, डिजिटल ट्रेडिंग अकाउंट। ओके। डीमैट अकाउंट्स के पहले क्या होता था इंडिया में,
पेपर वर्क में चलता था, ट्रेडिंग बाइंग एंड सेलिंग पेपर वर्क में होता था। जब से डीमैट अकाउंट इंट्रोड्यूस हुआ है, सब ऑनलाइन हो चुका है। ऑफलाइन भी चलता है लेकिन मेजोरिटी ऑनलाइन चलता है डीमैट अकाउंट्स के थ्रू। डीमैट अकाउंट को ना मैं एक अच्छी एग्जांपल देके समझाता हूँ कि होता क्या है। सो देखो, अभी आप कोई बैंक में जाते हो, आप बैंक में देख सकते हो, आप बैंक में जाके पूछ सकते हो कि उसकी लोन रेट्स क्या है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, सब आप इंक्वायर कर सकते हो। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी आप हर स्टॉक को मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, मॉनिटर करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आप ट्रेडिंग व्यू या कोई भी प्लेटफॉर्म में जाके ना आप उसको मॉनिटर कर सकते हो। लेकिन बैंक में जब आपको ट्रांजैक्शन करना होता है ना, तब आपको एक बैंक अकाउंट होना जरूरी होता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में जब आपको ट्रांजैक्शन करना होता है, लाइक बाइंग सेलिंग इन्वेस्टिंग वगैरह, तब आपको एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी होता है। सो ये होता है डीमैट अकाउंट, जो आपको एक्सेस देता है ट्रेड करने के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। देखो, स्टॉक मार्केट मतलब एक पब्लिक मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे इशूइंग या फिर लिस्टिंग होती है स्टॉक्स की, बाइंग सेलिंग, जहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने पैसे लगाते हैं। अब स्टॉक मार्केट्स में क्या होता है ना, एक्सचेंजेस होते हैं। एक्सचेंजेस यानी कि दुकान होते हैं अलग अलग, ठीक, जहाँ पे स्टॉक्स लिस्ट होते हैं, बाय होते हैं एंड सेल होते हैं। ठीक है, अभी इंडिया में दो मेजर एक्सचेंजेस हैं, वो है एनएससी एंड बीएसई। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखो, अब इन दोनों को मैं ना आपको सिंप्लीफाई मैनर में आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि एक्सचेंजेस कैसे है। एनएससी को हम मान लेते हैं एक प्रीमियम शॉप, जहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बिकते हैं या फिर प्रीमियम कंपनीज हैं। ओके, बीएससी जो है ना, वहाँ वो एक ग्रोसरी स्टोर के जैसा है, जहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं और वहाँ पे लाइक उनके सब्स्टिट्यूट्स लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं। सो अभी इन दो एक्सचेंजेस के ना इंडेक्सेस होते हैं। आप इंडेक्स मतलब क्या होता है, टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज को मिला के बनता है, जो कैलकुलेट होता है उसको बोलते हैं हम इंडेक्सेस। सो एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी 50, बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स। अब निफ्टी 50 जैसे नाम में ही है, निफ्टी 50 कैसे बनता है ना, एनएससी में जितने भी कंपनीज लिस्टेड है उनमें से इंडिया के जो टॉप 50 परफॉर्मिंग कंपनीज होती है ना, उनकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हुए बनता है निफ्टी 50। वैसे ही बीएससी में जो बहुत सारे कंपनीज लिस्टेड होते हैं ना, उनमें से जो इंडिया के टॉप 30 परफॉर्मिंग कंपनीज होते हैं ना, उनको मिला के कैलकुलेट किया जाता है सेंसेक्स। आपने न्यूज में भी देखा होगा, निफ्टी 50 सेंसेक्स बढ़ रहा है गिर रहा है, तब वो इनके बात कर रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट, एनएससी में ना टोटल 2000 से ऊपर कंपनीज हैं एंड बीएससी में 5000 से ऊपर। लेकिन अभी आपको एक डाउट आता है कि इनमें से अच्छा कौन सा है। जो हम प्रिफर करते हैं ना, वो हमेशा एनएससी में ट्रेडिंग करने के लिए प्रिफर करते हैं। बीएससी के कंपैरिजन में एनएससी बेस्ट है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। एनएससी में लिक्विडिटी ज्यादा है, बीएससी में लिक्विडिटी कम है। अब ये क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि एनएससी एक प्रीमियर स्टोर है, कि प्रीमियर स्टोर की तरह एग्जांपल दिया था मैंने। लेकिन बीएससी जो है ना, वो ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी दोनों बिकता है। एनएससी में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बिकता है, इसीलिए वहां पे कैश ज्यादा है, कैश फ्लो वहां पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहां पे ज्यादा ट्रेडिंग चलती है। लेकिन बीएससी में हर तरीके के प्रोडक्ट बिकते हैं, इसीलिए वहां पे कैश फ्लो थोड़ा कम है। अभी बीएससी में दिक्कत क्या हो जाता है ना, मान लो आपने कोई स्टॉक्स खरीद लिया, लेकिन आप अपने टारगेट हिट होने पर भी आप उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि वहां पे खरीदने वाले नहीं है, वहां पे कैश ही नहीं है। कभी 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 आप कुछ कंपनीज में ना फंस सकते हो। लेकिन एनएससी में क्या होता है, एनएससी में भी फंस सकते हो, लेकिन एनएससी में मेजोरिटी टाइम्स क्या होता है ना, वहां पे कैश फ्लो ज्यादा होने के कारण से वहां पे आपकी बाइंग एंड सेलिंग बहुत आसानी से हो जाता है। इसीलिए एनएससी मोस्ट प्रिफरेबल है, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी है कंपेयर टू बीएससी। नेक्स्ट हम जाते हैं आईपीओ के ऊपर। व्हाट इज आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक प्रोसेस होता है, ठीक, जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज ना पब्लिक पब्लिक हो जाती है, अपने शेयर्स को ना स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है, एनएससी या बीएससी में। बट जब भी एक कंपनी को अपनी स्टॉक्स को एनएससी या बीएससी में लिस्ट करने से पहले ना, उसको एक सक्सेसफुल आईपीओ लॉन्च करना जरूरी होता है। देखो, इसको ना एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ओके, मान लो एक कंपनी है XYZ, वो
जब प्राइवेट था उसने प्रिफर्ड शेयर्स बेच के फंड रेज किया, मतलब प्राइवेट शेयर्स एंड प्राइवेट शेयर्स लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली से, एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट से उसने पैसा उठाया एंड उस कंपनी को ग्रो किया। एंड समय के साथ साथ वो कंपनी ग्रो होते होते ना अभी इस मुकाम पे आप पहुंचा है XYZ, कि उसको ना बहुत ही ज्यादा फंड्स की जरूरत है, जो ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो फंड नहीं कर पाते हैं उतना। जब पैसा उनको जरूरत होता है ना तब एक कंपनी क्या करती है, अपना IPO लॉन्च करती है। देखो अब कंपनी के पास दो ऑप्शंस होता है, या तो वो लोन ले, लोन लिया तो उसको रीपे करना होता है, या तो वो IPO लॉन्च करे अपना। IPO जब वो पब्लिक से उठाता है शेयर बेच के, उसको कोई रीपे वगैरह कुछ नहीं करना होता है। तो इस वजह से कंपनी अपनी IPO लॉन्च करती है। ओके। एंड IPO लॉन्च करके जनरल पब्लिक से बल्क में पैसा उठाती है एंड अपनी बिजनेस को ग्रो करती है, या फिर उसका जो पुराने लोन लिया हुआ है कंपनी ने मान लो उसको रीपे कर देती है। ये सब हो गई कंपनीज के फायदे वाली बातें। अब हम जान लेते हैं आपका क्या फायदा होता है जब आप एक IPO में अप्लाई करते हो। अ, देखो आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि IPO निकल रहा है, IPO में अप्लाई किया क्या, ऐसा वैसा। ये क्या होता है ना, IPO जब एक कंपनी लाती है, एक तो कंपनीज जो होती है ना वो अपनी शेयर्स का प्राइस बहुत कम रखती है IPOs में, जो कि फिर जाके जब लिस्ट होता है ना NSE या BSE में, तब उनका प्राइस बढ़ जाता है यूजुअली। ओके। इसीलिए लोग IPO प्रिफर करते हैं क्योंकि उनको कंपनीज के शेयर्स बहुत कम प्राइस में मिलता है, जो बाद में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ओके। मान लेकिन आपको ना एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप IPO में अप्लाई करते हो ना, आपको अच्छी कंपनी में अप्लाई करनी चाहिए। उस कंपनी की थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि वो कंपनी करता क्या है, कि वो रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी IPO आ रहा है और आप हर IPO को अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा क्वालिटी IPO कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपके पैसे बढ़ने की चांसेस होती है। देखो अब IPO की एक एग्जांपल में हम XYZ ही लेते हैं। XYZ मान लो एक अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी है, बढ़िया प्रोडक्ट है, सब बढ़िया है उसमें। तो जब XYZ अपनी IPO लॉन्च करता है ना, वो 100 रुपए में अपना शेयर्स बेचता है। ओके। एंड मान लो उसने अपनी सक्सेसफुल IPO लॉन्च कर ली, उसके बाद उसकी स्टॉक्स लिस्ट हो जाता है NSE एंड BSE में। तब क्या होता है ना, उसके शेयर्स के प्राइस जब इंस्टेंटली बढ़ जाते हैं, लाइक 7 दिन में मान लो जो 100 रुपए में आपने लिया था वो हो गया 300 रुपए। ठीक है, ऐसे हुआ है, बहुत सारी कंपनीज के हुआ है। 100 रुपए थे 7 दिन में, 10 दिन में वैसे 300 रुपए भी हो चुका है। ठीक है। तब क्या होता है ना, मान लो आपने 10,000 जो डाले थे ना IPO में, वो 30,000 हो गया, इंटू 3 टाइम्स हो गया आपका पैसे। ये फायदा रहता है IPO में इन्वेस्ट करने का। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, हमेशा रिसर्च करना IPOs में अप्लाई करने से पहले। जो अपना फंड्स 10x भी कर सकता है, लेकिन क्वालिटी IPO ही कर सकता है। ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, लाइक कौन सा कंपनी अच्छा है कौन सा कंपनी नहीं है, ये हम आपको आगे क्लासेस में आपको बताने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट आता है सेबी। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है ना वो वर्ल्ड में टॉप एक्सचेंज बोर्ड में से एक है। सो सेबी जो क्या करता है इंडिया में, सेबी मार्केट को रेगुलेट करता है। ये गवर्नमेंट एंटिटी है जो मार्केट में देखता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रहा, मार्केट में कोई रूल्स तो नहीं ब्रेक कर रहा, मार्केट में रूल्स ही बनाता है यही, और यही उसको मेक श्योर करता है कि सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। ये रूल्स वही बनाता है एंड मार्केट को मॉनिटर भी करता है। सो सेबी से क्या होता है ना, जब सेबी नहीं था तब लोगों में विश्वास नहीं था कि लाइक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पैसे डूब जाते हैं, ऐसा सब होता था पहले, लोग डरते थे पैसे डालने से। लेकिन जब से सेबी है तब से लोग में थोड़ा विश्वास है कि हाँ यार, मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, लाइक गलत नहीं होगा उसके साथ, है ना। सो लोगों में विश्वास जगाने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था सेबी। सो इतना ही था आज के क्लासेस में, ये था पूरा इंट्रोडक्शन। आपको कुछ बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपने जान लिया उतना काफी है। इसके अलावा आपको कुछ और भी डाउट्स है बेसिक्स में, आप मुझे DM कर देना, मैं आपकी डाउट्स क्लैरिफाई कर दूंगा। सो हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में जो कि जूम ऐप पे होने वाले लाइव क्लासेस। ओके।